रहा था। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के में रजिस्ट्रेशन नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के ही यह अस्पताल संचालित हो रहा था। बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं हो सकता चिकित्सीय कार्य। 50 बेड से अधिक के अस्पताल का रजिस्ट्रेशन जरूरी। बिना मानक संचालित हो रहा पुष्पांजलि हॉस्पिटल। पुष्पांजलि हॉस्पिटल के पास फायर की एनओसी नहीं। कुछ बड़ा हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन के ही पुष्पांजलि हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन के बिना यह अस्पताल संचालित हो रहा है। इसके पहले आगरा में एक बड़ा हादसा हुआ था एक अस्पताल में, जिसमें संचालक के परिवार की मौत हो गई थी। उसके बाद आगरा का पुष्पांजलि अस्पताल जो है उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुष्पांजलि अस्पताल पूरी तरह से अवैध तरीके से संचालित हो रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन संचालित नहीं हो सकता चिकित्सा कार्य। 50 बेड से अधिक अस्पताल के रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी होते हैं, लेकिन पुष्पांजलि अस्पताल के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के पुष्पांजलि अस्पताल संचालित हो रहा है। पुष्पांजलि अस्पताल का संचालन पूरी तरीके से अवैध है, इसे खुलासा कर रहा है भारत समाचार। पुष्पांजलि अस्पताल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं है, और अगर इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप क्लिनिकल की गतिविधियां नहीं कर सकते, यानी कि यह अस्पताल का संचालन पूरी तरीके से अवैध हो जाता है। इसकी जानकारी खुद सीएमओ ने दी है, और अगर इसमें कोई हादसा घटता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब यह अस्पताल रजिस्टर्ड ही नहीं है, मानकों पर नहीं है, फायर की एनओसी नहीं है, तो कौन है जो इसको बचा रहा है? कैमरामैन गीतम के साथ शोभित द्विवेदी, भारत समाचार, आगरा। लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो आगरा हो। अस्पताल में आग लगती है और जान चली जाती है। बात करने के लिए सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। सर, एक एक्ट है, क्लिनिकल जो एक्ट है आपका, कौन सा एक्ट है और क्या होता है उसमें? ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो 50 बेड के ऊपर से लागू किया गया है, इसमें सभी चिकित्सालयों को फायर एनओसी लेना आवश्यक है। हमारे यहाँ कुल 28 चिकित्सालयों में अभी मात्र 2 ने किया है, बाकी को हम लोग ने अभी तक उनका रिन्यूअल नहीं किया है। कोशिश बात की जाए पुष्पांजलि की, क्या पुष्पांजलि के पास रजिस्ट्रेशन है इसमें? पुष्पांजलि के पूर्व से रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही कार्य कर रहा है, अभी इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है, और इनको वार्निंग भी दी गई है, और 15 तक इनको अंतिम वार्निंग दी गई है। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का निर्णय होगा उसके आधार पर इनकी कार्रवाई। सर, अगर नियम की बात की जाए, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या अस्पताल रन हो सकता है, चल सकता है अस्पताल? मानक के अनुसार तो नहीं चलना चाहिए, परंतु चूँकि ये पूर्व से चल रहे हैं तो इनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है कि ये अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर लें, और उसके आधार पर ये लोग अपनी चीज़ों को क्लिनिकल एक्टिविटी गतिविधियाँ जारी रख सकते हैं। सर, एक अच्छा एक्ट है, सरकार ने बनाया है। अगर ये पूरा नहीं करते हैं तो क्या कार्रवाई होगी? अगर ये पूरा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे इनको चिकित्सा कार्य नहीं करने दिया जाएगा, और इनकी जो लाइसेंस है, मेडिकल लाइसेंस चिकित्सालय का, वो निरस्त किया जाएगा। कैमरामैन गीतम के साथ शोभित द्विवेदी, भारत समाचार, आगरा। हमारे साथ संवाददाता शोभित चटर्जी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। शोभित, देखिए, जिस तरह से अवैध तरीके से अस्पताल संचालित हो रहा है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आखिर इसकी खबर क्यों नहीं थी? और अगर खबर थी तो अभी तक इसको बंद क्यों नहीं कराया गया? क्या किसी घटना के होने का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उदयराज जो अस्पताल है वहाँ पे आग लगती है, संचालक, उसके बेटे और बेटी की मौत हो जाती है, वो भी अवैध था। और अब ये बड़ा खुलासा कर रहा है भारत समाचार, पुष्पांजलि पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, यानी कि पूरा अस्पताल ही अवैध संचालित हो रहा है। इसको संचालित नहीं होना चाहिए था। जो एक्ट है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है। नियम ये बोलते हैं अगर 50 बेड से ऊपर का अस्पताल है तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद ही आपको चिकित्सीय कार्य कर सकते हैं। लेकिन सीएमओ ने स्पष्ट कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यानी जो अस्पताल है वो अवैध हो जाता है, और अवैध अस्पताल में गतिविधियां लगातार चल रही हैं। कौन सर्टिफिकेट दे रहा है, कौन है जो पुष्पांजलि को बचा रहा है? शोभित, जिस तरह से जो संचालक है अस्पताल का, वो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आखिर क्यों इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है? किसके संरक्षण में अस्पताल चल रहा है? देखिए, संचालक के काफी बड़े रसूख हैं, पहले विवादों में रहे हैं, इसके परिवार के लोग जेल में भी गए हैं हत्या के मामले में। ये वही संचालक है, वही परिवार है, और ये अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल है। जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो चल कैसे रहा है? सीएमओ ने ये साफ कर दिया, मानक के विपरीत है, लाइसेंस जब्त की कार्रवाई भी होगी, और इसका सीलिंग के लिए फायर ऑलरेडी लिख चुका है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया शोभित।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर।